तीन। विगत वर्षों से मैंने एक चीज देखी है, इसको समझा है, इसको बड़े करीब से जाना है, परखा है कि राजनीति बहुधा हावी रही है हमारे ऊपर। चाहे हम शिक्षा को ले लें, खेल कूद को ले लें, या तमाम विषय वस्तु को हम देख लें, उस पर राजनीति का दबदबा रहा है। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक चीज को पढ़ूं, इसको जानूं कि राजनीति इतनी हावी रही है, राजनीति का पलड़ा इतना बड़ा है, इतना भारी है, तो सबसे बड़ा राजनेता कौन है, सबसे बड़ा लीडर कौन है, सबसे बड़ा राजा कौन है। मैंने अध्ययन शुरू किया। मैंने तो इतिहास के पन्ने पलटे, लगभग तमाम कोशिशें मशक्कतें करी। फिर मैंने ये पाया श्री रामचरितमानस से कि सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा राजा भगवान राम है। राम सबसे बड़ा नेता है। अध्यात्म रामायण में एक उल्लेख है कि जब गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और दशरथ राम के वन जाने की बात कर रहे थे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वन जाने के पहले राम सिर्फ राम थे, दशरथ के पुत्र राम थे। लेकिन जब राम वन से वापिस आए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए, भगवान श्री राम कहलाए। तो अध्यात्म रामायण में एक उल्लेख है कि जब राम को वन जाने की बात चल रही थी, जिसमें गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और उनके पिता तीनों चर्चा कर रहे थे, राम वहां पहुंच गए। राजा ने कहा, दशरथ ने कहा कि ये बात राजा का है, राजा फैसला करेगा। फिर राम ने उत्तर दिया कि आपका कहना सत्य है, लेकिन ये चर्चा मेरे विषय में हो रही है, मेरे ऊपर बात चल रही है, इसलिए मेरा यहां रहना जरूरी है और मैं वन जाऊंगा। तीनों राजी हो गए, चलने को तैयार हो गए। फिर विश्वामित्र राम को लेकर आगे बढ़े। उसके पहले दशरथ ने कहा कि ठीक है, जाना है चले जाओ, तुम्हारे साथ सैनिक जाएंगे, सिपाही जाएंगे। राम ने उत्तर दिया कि अगर वन के लोगों की रक्षा करने के लिए सिपाही की जरूरत ही थी, सैन्य सुरक्षा ही चाहिए थी, तो फिर मेरा जाना व्यर्थ है, फिर मैं किस लिए जा रहा हूं। फिर दशरथ ने कहा चलो ठीक है, अपने अंगरक्षक ले लो। फिर राम ने क्या उत्तर दिया कि मेरे अपने अंग की रक्षा करने के लिए अंगरक्षक की जरूरत पड़े तो मैं वन के लोगों की कैसे रक्षा करूंगा। और राम वहां से चल दिए। फिर विश्वामित्र से चर्चा होने लगी, रास्ते में बातचीत होने लगी। राम ने पूछा कि वो कैसे लोग हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, वो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, तुम उन्हें लड़ोगे कैसे। फिर राम ने कहा क्या कुछ नहीं आता, क्या करते हैं वो लोग। वो कुछ ज्यादा नहीं जानते, लकड़ी का काम जानते हैं, बांस का काम जानते हैं। राम ने कहा चलो एक काम तो हो गया। विश्वामित्र मुस्कुराकर पूछे ये क्या हुआ। फिर राम ने उत्तर दिया कि वो लकड़ी का काम जानते हैं, बांस का काम जानते हैं, हम उनसे तीर बनवाएंगे, हम उनसे धनुष बनवाएंगे। राम ने पूछा और क्या जानते हैं। फिर विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि वो लोहार हैं, लोहे का काम जानते हैं। राम ने कहा अति उत्तम, तब तो और ठीक है, हम उनसे तलवार बनाएंगे, हम उनसे बर्छी बनवाएंगे, हम उनसे भाला बनवाएंगे, हम उनसे ढाल बनवाएंगे। यानी कि आताताई सोच के खिलाफ देश को पहला आत्मनिर्भर बनने का जो काम किया, सबसे पहला नाम है, सबसे पहले कमांडर का नाम है भगवान राम, जिसने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया, जिसने हमें आत्मनिर्भरता सिखाई। तो सबसे बड़े राजा का पहला कदम ये रहा भगवान राम का, जबकि उन्होंने सेल्फ डिफेंस सिखाया। चाहे वो मित्र हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो या अपनी पत्नी हो, आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर सिखाया है भगवान राम ने। आइडियल लाइफ क्या होता है, एक आदर्श जीवन क्या होता है,
वो भगवान राम ने सिखाया है। सबसे बड़ा राजा जिसके प्रजा के मन में ये ग्लानि थी, ये दुख था, जिसने सीता के ऊपर आरोप मढ़ा था, और उस आरोप को धोने के लिए भगवान राम ने अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी सती सीता का परित्याग कर दिया था। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक शिकायत की थी, सिर्फ एक शिकायत थी उनकी अपनी माता से। जानते हैं वो कौन शिकायत थी? जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो राम ने अपने माता से कहा कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, चारों राजा दशरथ के पुत्र हैं, चारों का समान अधिकार है, फिर मैं राजा बनूंगा, बाकी भाई क्यों नहीं? यानी कि विकासवाद का पहला सिद्धांत भगवान राम ने दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोशलिज्म। विकासवाद शुरू कहां से हुआ? भगवान राम के द्वारा। भगवान राम के द्वारा विकासवाद शुरू हुआ था, समाजवाद शुरू हुआ था। वन में राम, सीता, लक्ष्मण जब थे तो इनके परिवार के लोग भगवान राम से मिलने गए। गुरुवर थे, माताएं थी, समस्त लोग थे, लेकिन क्या राम को ये संस्कार पता नहीं, राम को ये आचरण आदर्श पता नहीं कि पहले बड़ों को प्रणाम किया जाता है? लेकिन भगवान राम ने पहले गुरु को प्रणाम नहीं किया था, पहले कैकेयी को प्रणाम किया था। कैकेयी को इसलिए प्रणाम किया था कि जानते थे कि इस वक्त माता कैकेयी दुखी है, इनके ऊपर मेरे वन आने का आरोप लगा है। उस आरोप को दूर करने के लिए, कैकेयी को प्रसन्नता लाने के लिए, कैकेयी को उस दुख से उबारने के लिए भगवान राम ने पहले कैकेयी के पैर छुए, उनको प्रणाम किया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, भगवान के राम के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूं आकाश घुमाए, धरती पलट गई, समुद्र इधर से उधर हो गया, कभी ये नहीं देखा होगा। भगवान राम ने जो कुछ भी किया, अपनी अर्जित की हुई चीजें उन्होंने करी, जो उन्होंने परिश्रम से, शिक्षा से अर्जित किया था, वो उनके जीवन में रही। चमत्कार नहीं था भगवान राम के जीवन में। सबसे बड़ा राजा का जो कर्तव्य होता है वो सीखने को मिलता है हमें भगवान राम से, कि उन्होंने हमेशा अपने साथ लिया या फिर साथ दिया। वो कौन लोग थे? हमेशा वंचितों की, उपेक्षितों की उन्होंने सहायता करी, उनका सहयोग लिया, चाहे वो केवट हो या फिर किष्किंधा नरेश सुग्रीव। सुग्रीव से ज्यादा बलशाली बाली था, सुग्रीव से ज्यादा बलशाली बाली था। इस बात का जिक्र हनुमान ने किया है। जब हनुमान के दरबार में, रावण के दरबार में हनुमान पकड़े गए थे तो रावण ने परिचय पूछा हनुमान से। हनुमान ने कहा कि जी मैं उसी राजा का दूत हूं जिसके बड़े भाई ने आपको अपनी बाहों में दबा के, अपनी भुजाओं में पूरी अट्टालिका की उसने परिक्रमा कराई थी। मैं उसी बाली के छोटे भाई सुग्रीव का दूत हूं। ऐसा नहीं था कि रावण कभी नहीं हारा था, रावण को बाली ने कई बार परास्त भी किया था, लेकिन फिर भी राम ने बाली को मारा था और सुग्रीव का साथ दिया था। ये चीज हमें सीखने को मिलती है भगवान राम से। भगवान राम ने केवट की समित्रता करी, केवट संधि करी। और भी लोग हो सकते थे, उस और उनका मामा घर था, वहां से चाहते तो तमाम हाथी घोड़े सैनिक मिल जाते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। यानी कि हमेशा छोटे दबे हुए लोगों का उन्होंने सहायता किया, सहयोग किया। तो ऐसे राजा का होना चाहिए, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरी आजादी दे, जो आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। राजा का ऐसा होना चाहिए। तो मेरे विचार में ये मेरे विचार हैं, जिसमें मैंने राम को सबसे बड़ा राजा घोषित किया, सबसे बड़ा राजनेता घोषित किया। धन्यवाद।